हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि आईटीबीपी की तरफ से आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है एनिमल अटेंडेंस के नाम से, जिसके अंदर आपकी वैकेंसीज दी गई है आपका हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटेनरी और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनलमैन। ये वैकेंसीज आपकी आई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की सारी प्रोसेस हम जानेंगे, कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से यदि आप पेमेंट करोगे, कब आप पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो दोस्तों एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं, यदि आईटीबी में आप अपना सपना सजो रहे हो तो आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आईटीबी कांस्टेबल कैनलमैन हो, चाहे आपका आईटीबी पॉइनर वैकेंसी हो, चाहे आईटीबी की कोई भी भर्ती हो, इन सब की अपडेट सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर आपको आईटीबी एनिमल ट्रांसपोर्ट का जो फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो मैंने आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराया था और अभी आपको फॉर्म भरने का वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा रहा हूं। चलो दोस्तों, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुन लेते हैं हम। अगर फिगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, अगर फिगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता, सपना फौज का ना होता। और यदि आप सोच रहे हो कि मेरा भी सपना है कि मैं भी वर्दी पहनूं, यदि आप सोच रहे हो कि मैं भी आईटीबी जैसी फोर्स इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में नौकरी करूं, तो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 आपके लिए वो भी लेकर आ रहा है। वो क्या लेकर आ रहा है? वो लेकर आ रहा है आपके लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स, जो आईटीबी में रामबाण साबित होने वाले हैं। बिल्कुल हाथ से लिखे हुए नोट्स के आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, और इतने कम पेज की पीडीएफ होगी कि आप एक रजिस्टर खरीदते हो ना, उससे भी कम रेट में आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। सारे के चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगी। इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो वो नोट्स के लिए आप बने रहिए, क्योंकि नोट्स में आपके लिए बन रहे हैं, बहुत जल्द आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो नोट्स की टेंशन आपको करने की जरूरत है नहीं। चलो अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आईटीबी का हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, कई सारे भाइयों के डाउट आ रहे थे कि हमने पिछली बार जो फॉर्म भरा था क्या उस आईडी से लॉगिन कर सकते हो। देखो दोस्तों मैं बता दूं आपको, उस आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो, पर फॉर्म आप उससे नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, ईमेल आईडी वो यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आईटीबी ने वो सारे डाटा आपके ओल्ड रजिस्ट्रेशन में डाल दिए, और जो आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे वो 2024 का डाटा रहेगा। आईटीबी हर साल जो भर्ती निकालती है उसमें नया रजिस्ट्रेशन आपको करवाती है, और वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आईटीबी रिक्रूटमेंट सर्च करोगे, साइड पे आ जाओगे, साइड पे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहां से भी आप सहायता ले सकते हो, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी आप सहायता ले सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बताता आ रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे आप फर्स्ट नेम आपका आएगा तो फर्स्ट नेम आपको डालना है, इसके बाद मिडिल नेम डालना है, फिर आपको लास्ट नेम डालना है। यदि किसी का मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आपको दोनों नहीं डालने, यदि किसी का मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दीजिए। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, जो आपके फ़ोन में अभी काम कर रही हो। ऐसा नहीं कि फ़ोन में ईमेल आईडी है नहीं, आप डाल रहे हो बार बार। फिर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी के ऊपर भी एक लिंक आएगा, उस लिंक को यदि आप क्लिक करोगे तभी जाकर आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, वरना आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, ये चीज़ें ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल आपको बता रहा है। इसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड, आप देखो पासवर्ड किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो पासवर्ड में आपको शॉर्ट में यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सीधी सी बात है, या तो आप अपना नाम ले सकते हो, या फिर अपने शहर का नाम ले सकते हो, जो भी आप नाम ले सकते हो आपको याद रहे। @ दबा लो, 1 2 3 दबा लो, या फिर आपको यहाँ पर हैच वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो वो लगा लो, स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2000 लगा सकते हो, 2002 आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, अपने मोबाइल नंबर के 4 अक्षर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। सिंपल आपको पासवर्ड बनाने है, ठीक है। जैसे आप पासवर्ड बनाओगे दोनों जगह आपको कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सही से चूज करनी है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर जो ये नहीं है कि आप जो फॉर्म भरवाने जा रहे हो उसी के भरोसे छोड़ रहे हो, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना है।
माई पेट नेम, जो भी आपका फर्स्ट बाइक नेम डाल दीजिए। सबके पास बाइक, आज के ज़माने के अंदर कोई से पास बाइक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। बाइक नेम डाल के उसके अंदर जो भी आपके पास बाइक हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास बाइक हो ना, वो आपको डालना है। फिर आपको एक कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको जैसे यहाँ पर सबमिट करोगे, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका एक लिंक होगा, लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे आप एक्टिवेट हो जाएगी ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर आ जाना है, और वो जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में ये कैप्चर कोड आपको डालने। देखो मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखना ताकि आपको पता चल जाए। ये कैप्चर कोड और लॉगिन सेक्शन के ऊपर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन सेक्शन के ऊपर लॉगिन करोगे, आपकी जो आईडी है वो खुलकर आ जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म भर रखे, तो वो चीज़ें मैं बता दूँ। इसके बाद में आपको डेस्कबोर्ड के अंदर कुछ नहीं करना, प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर जाना है। जैसे आप प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर जाओगे, कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। जैसे आप प्रोफाइल्स में जाओगे, प्रोफाइल्स में आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको नेम डालना है, फर्स्ट नेम आपको वगैरह वो डाला हुआ रहेगा, ईमेल आईडी वगैरह। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो मोबाइल नंबर डाल सकते हो। इसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना है, फिर आपको अपनी माता जी का नाम डालना है, सही से आपको 10वीं में दिया गया वो डालना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद एक कंट्री, जो आप इंडियन, नेपाल, भूटान, तीनों से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, तो इंडियन हो तो इंडियन फॉर्म डालना है। फिर आपको एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस, आपके गाँव का नाम, तहसील का नाम, फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो भी आपको, फिर पिन कोड। यदि आप कोरिजेंडम एड्रेस, यदि परमानेंट एड्रेस और कोरिजेंडम एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक, नहीं करना है तो आपको यहाँ पर अलग डाल देना है। यदि कोरिजेंडम एड्रेस तो यहाँ पर यदि आपका सेम है तो सेम कर देना, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं आईटीबीपी। जो आईटीबीपी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, उसके लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। उस बुक में आपका सिलेबस कवर किया गया, टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी और नायिका। इस बुक में आपको डिजाइन के अंदर क्या क्या मिलता है वो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। 1450 वैकल्पिक प्रश्न आपको व्याख्यात्मक हल सहित मिलते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, एक सोल्यूशन पेपर मिलता है जो कि आईटीबीपी का पुराने वाला पेपर है, ठीक है। इस बुक में आगे देखो किस तरीके से आपको पेपर का डिजाइन किया गया है। देखो इस बुक में जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको देखो 30 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ये देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका, जो आपका 27 सितंबर 2023 को लगा था आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का वो पेपर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो वो पेपर अभी आप देख सकते हो, और पुराने पेपर भी आपको इसी बुक में मिल जाते हैं। इस बुक का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो दोस्तों। इसमें देखो आपको बता दूं, जो बुक है वो आपकी, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो अलग मिलता है, और सामान्य हिंदी की इसमें अलग बुक आती है, तो सामान्य हिंदी का भी इसके साथ परचेजिंग कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर लेना। इसके बाद में आपको हिंदू, ये ध्यान रखना, हिंदू जो आपका यहाँ पर धर्म है वो डालना है। फिर आपको नेशनलिटी इंडियन, नेपाली, भूटानी से आपको डालना है। इसके बाद क्या आपके पास स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में यदि आप यस करोगे तो आपको डिटेल देनी होगी, और यदि नो करोगे तो आपके पास है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद में आपको यहाँ पर 10वीं की डिटेल्स डालनी है। 10वीं जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास जो भी आपके पास जिस इंस्टीट्यूट से, जिस स्कूल से आपने 10वीं की है वो आपको डालना, और आपको यहाँ पर 100% के ऊपर जो आपके मार्क्स हैं वो डाल देने। फिर आपको यहाँ पर जो एनिमल अटेंडेंस के फॉर्म भरेंगे, या फिर आप जो भी आपको चीज़ भरेंगे वो चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरीके से आपके सामने आएगा। इस तरीके से आएगा तो आपको प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है आपको यहाँ पर चॉइस ऑफ द पोस्ट, आप ऑप्शन फॉर द कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ पर दे रखा है जो चॉइस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप चॉइस ऑफ द कांस्टेबल केनल मैन। दोनों फॉर्म में आप भरकर आपको दिखाऊंगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर जो आपका एजुकेशन ड्रेस, जो आपका हेड ड्रेस, जो आपका ड्रेसर वेटेनरी से फॉर्म भर रहा है, उसको यहाँ पर डाल दूंगा 12वीं पास रिकॉग्नाइज कैंडिडेट फॉर द रेगुलर पैरा वेटेनरी कोर्स में। यदि आपके पास है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपका जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का काम है ना, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट करता है, तो यहाँ पर ये डालना है। जैसे आप यहाँ पर ये डालोगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ये डालोगे, ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आपने फिर से 10वीं की थी वो आपको डालना है, और इसके बाद कितने नंबर से आपके 10वीं में वो आपको डालने, जितने भी आपके 10वीं में नंबर है फिर से वो डालने में। केवल आपको एक डेमो के रूप में ये दे रहा हूँ। फिर आपको जो फीमेल या मेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, फिर मेरिट अनमेरिट के ऊपर सेलेक्ट करना, फिर आपको SC ST OBC जो भी आपके पास हो वो आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आपको सर्विसमैन वगैरह ध्यान रखना। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी है ना, उसमें आपका यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाला वो भी ध्यान नहीं देता, और बाद में भी आप पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो बता दूं आपको, सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर क्लिक नहीं करना है, एक्स सर्विसमैन के ऊपर क्लिक नहीं करना। कोई एक्स सर्विसमैन फॉर्म भर रहा है तो आपको क्लिक करना है। ITBP एम्प्लॉय के अंदर क्लिक नहीं करना है। यदि ITBP एम्प्लॉय करोगे तो आपको यहाँ पर NOC देनी होगी, फिर आपको दिक्कत होगी। ये LDC डिपार्टमेंट वाले, ये आपका सिंपल डिपार्टमेंट जो है ITBP में, वो आपको डालना है प्राइवेट PDSU अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं ना तो आपका कोई काम कर रहा हूँ, मैं केवल प्राइवेट काम कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार, तो मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ आप डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर
यदि आप जम्मू एंड कश्मीर 1980 दंगों से यदि आप संपर्क रखते हो 1980 टू 1989, तो उससे आप यस कर देना। यदि नहीं है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना। फिर आपको विक्टिम किंडल जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें रखते हो। फिर आपका विक्टिम किंडल 2002 के जो गुजरात दंगे हैं उनके अंदर यदि आप सिलेक्शन आप रखते हो तो उसमें आपको यस या नो करना है। फिर यदि किसी में नहीं हो तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर करके आर यू अंडरटेकिंग इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करके आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। जैसे आप प्रोफाइल अपडेट कर देता हूँ मैं आपको और इसके बाद में आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये सबमिट आपका हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में आपको सिंपल सा एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो भी मेरे भाई है जो भी मेरे दोस्तों उनको बोलना चाहता हूँ कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ें केवल एक डेमो के रूप में, तो प्लीज़ आप इन जो चीज़ें यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट के रूप में दी गई उनसे आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जैसे ये प्रोफाइल अपडेट हो जाती है आपको यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने चॉइस ऑफ द इमेज आ जाएगा। इमेज आपको ध्यान रखना है जो आपका पीएनजी और जेपीजी में आप अपलोड कर सकते हो 30 से 50 केबी के बीच में। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 15 से 30 केबी के बीच में होगा। फिर आपको हेयर बाय नेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यही वापस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं है, कुछ अपलोड नहीं होगा, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं करना है, हमें केवल फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ध्यान रखना ये मेसन्स कारपेंटर्स आ गया, एनिमल ट्रांसपोर्ट्स आ गया, मेसन्स आ गया, पॉइनर वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है यहाँ पर ध्यान रखना जो वेटनरी ड्रेसर वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं डाला। सही तरीके से जो आपका यहाँ पर है वो कार कैनल मैन वाला भी हमें सेलेक्ट करना है, कारपेंटर का अलग सेलेक्ट करना है, प्लम्बर का अलग सेलेक्ट करना है, मेसन का यहाँ पर वो चीज़ वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने डाली। अप्लाई फॉर 0 रुपये, यहाँ पर देखो ध्यान रखना ये चीज़ आप ध्यान रखना अप्लाई फॉर 0 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल कैंडिडेट्स है तो इनके लिए फीस नहीं है। तो मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ डिक्लेरेशन आता है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आई एग्री के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास डाटा खुलकर आ जाता है, जो कि डाटा इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है चॉइस ऑफ द ऑप्शन कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ उन्होंने दे रखी है। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे सबमिट के ऊपर आ जाएगा। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपका फॉर्म आपका भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वापस एक फेंक रहा है। साइड का एरर देख लो, अभी भी आपका साइड का एरर इतना ज़्यादा है कि आपका फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है, तो फॉर्म बहुत कम भरे जा रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई हैं वो आप फॉर्म जरूर भरना एक बार, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हो आपके सामने है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिवेट है ना वो लिंक सही तरीके से एक्टिवेट होनी नहीं होने की वजह से ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा फाइनली, क्योंकि अभी तो साइट हैंग होने का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि साइट तो आपका बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, पर आपका लिंक से एक्टिवेट नहीं है एनिमल एलिमेंट ट्रांसपोर्ट का। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। देखो यहाँ पर देखो मैं एक एक चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो वापस यहाँ पर फेंक रहा है, क्योंकि दिक्कत है ना वो साइड के अंदर आ रही है। साइड के अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर पहले से ये साइड नहीं चल रही थी, फिर ITP ने यहाँ पर 3-4 फोरम और चालू कर दिए। तो ITP से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ना इस फोरम इस जो साइड है इसका या तो सुधार कीजिए या फिर इन फोरमों की डेट वगैरह बढ़ाने का काम कीजिए। हो सकता है इसकी डेट भी आपकी बढ़ जाए। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये फॉर्म अभी चालू हो चुके हैं तो ये फॉर्म को आप जरूर भरना। ठीक है दोस्तों, बाकी देखो जो भी अपडेट होगी जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी आपका भाई आपको अपडेट करता रहेगा। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। देखो दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपका हमेशा भला चाहने वाला यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिल्कुल आपकी साइड नहीं चल पा रही है जिसकी वजह से ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है। जैसे इसे सबमिट और सेक्शन वगैरह ओपन होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट में कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।